नमस्ते मित्रों। पिछली क्लास आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और सपोर्ट भी काफी आप लोग कर रहे हैं। आज हम लोग भारत के प्रमुख बंदरगाहों को देखेंगे और अगले लेसन में छोटे बंदरगाहों को देखा जाएगा। आज भारत के प्रमुख बंदरगाहों को हम लोग शुरू करते हैं, जहां से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। और बहुत छोटा सा लेसन है, लेकिन यहाँ से प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत के बंदरगाह। बंदरगाह क्या है? वास्तव में भारत के या किसी भी देश के बंदरगाह उस देश को अन्य देशों से सामुद्रिक मार्गों के द्वारा व्यापार करने के लिए जोड़ते हैं, और वह बंदरगाह कहलाता है जहां पर बड़ी जहाजें आकर के खड़ी होती हैं। यानी कि एक तरह का समुद्री मार्ग है, जो एक स्टेशन है, उसे हम बंदरगाह कहते हैं, और वहीं से दूसरे देशों से व्यापार करते हैं। भारत में जो सामुद्रिक मार्ग का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया, वो पहली बार किसके द्वारा किया गया या किस शासनकाल में किया गया? यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं। सबसे पहले सातवाहन और चोल शासकों के द्वारा, दो चीजें याद रखिए इतिहास से। सातवाहन और चोल शासकों के द्वारा सामुद्रिक मार्ग का प्रयोग करके दूसरे देशों से व्यापार किया गया। सातवाहन और चोल, दो लोगों को याद रखिए। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ऐतिहासिक दृष्टि से या इतिहास में सबसे ज्यादा सामुद्रिक मार्गों का प्रयोग कौन किया? तो एक सातवाहन किया, एक चोल किया। ठीक। अगर हम देखते हैं कुछ और चीजों को, यहाँ पे ब्रिटिश काल में 1854 में ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन की स्थापना के साथ भारत में जहाज रानी मंत्रालय की स्थापना हुई, और इसी के अधीन भारत के बंदरगाह कार्य करते हैं। वर्तमान में जहाज रानी मंत्रालय, यानी कि बंदरगाह या समुद्र से व्यापार करने वाले जो जहाज आते हैं, इसी के तहत आते हैं, जिसे हम जहाज रानी मंत्रालय कहते हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो सातवाहन और चोल शासकों के ब्रिटिश काल में 1854 में ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन, आपको यह याद रखना है क्योंकि यह पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे कि रेलवे में तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, तो इसी तरह अगर बंदरगाहों के बारे में बात करें तो 1854 में ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन, और इसी की स्थापना के साथ जहाज रानी मंत्रालय की स्थापना हुई। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं भारत के बंदरगाहों की। तो भारत में वर्तमान में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। आपको संख्या याद रखनी है 13। ठीक है, सीधे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भारत में प्रमुख बंदरगाह या बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो 13 है। और छोटे बंदरगाहों की बात करें तो 200 बंदरगाह हैं। यानी कि कहीं बुक में दिया जाता है 186 है, कहीं 190 दिया जाता है, लेकिन आप ऐसे आंकड़ा याद रखिए 200 बंदरगाह हैं और 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। पहले हम लोग 13 प्रमुख बंदरगाहों को पढ़ेंगे। आइए उसके पहले कुछ और चीजों को हम लोग समझते हैं। भारत में आप ये पढ़े होंगे, हमने पिछली क्लास में बताया था कि ये तट सीमा है, तट सीमा। और तट सीमा की भारत में संपूर्ण लंबाई कितनी है? वो है 7516.6 किलोमीटर। सॉरी, 7516.6 किलोमीटर, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी तट के किनारे भारत के राज्य स्थित हैं। आइए उन राज्यों को पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो राज्य है वो गुजरात है, फिर नीचे जो राज्य आएगा वो महाराष्ट्र है, यहाँ पे आपका गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ आपका जो राज्य है वो तमिलनाडु है। ये जो राज्य है, अभी यहाँ पे एक तेलंगाना भी बन गया। आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा है, और फिर
पश्चिम बंगाल है, ये ऐसे पूरा है, पश्चिम बंगाल है। तो 1 2 3 4, 5 इधर 4 इधर, पूर्वी घाट में 4, पश्चिमी घाट में 5, 5 4 9, यानी कि तट रेखा पे भारत की कुल 9 राज्य हैं। ये प्रश्न पत्र में कई बार पूछा जाता है कि तट रेखा पर भारत के राज्य की संख्या कितनी है, तो 9 है। लेकिन केंद्र शासित राज्यों की भी अगर हम यहीं पे बात करें तो एक आपका अंडमान निकोबार हो गया, एक आपका यहाँ पे पांडिचेरी है, लक्षद्वीप, दमन और दीव। तो 1 2 3 4 केंद्र शासित राज्य हैं। तो 9 वो और 4 ये, कुल संख्या हो गई कितनी की, 13 की। ध्यान में रखिएगा, केंद्र शासित राज्य भी है यहाँ पे, प्रश्न पत्र में अभी पूछा नहीं, बहुत ज्यादा गया है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे अंडमान निकोबार, यहाँ पे पुदुचेरी या पांडिचेरी, यहाँ पे लक्षद्वीप और यहाँ पे आपका कौन सा राज्य, दमन दीव। तो ये राज्य भी आपके तटरेखा से लगे हुए हैं। आइए अब देखते हैं कि जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनकी क्या स्थिति है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं गुजरात राज्य से, जहां पे सबसे प्रमुख बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। सबसे पहला याद रखिए, इस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। ठीक, कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, दीनदयाल बंदरगाह निम्न में से किसे जानते हैं, या कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया, एकदम याद रखिए। फिर उसके बाद इससे संबंधित महत्वपूर्ण चीजें और देखते हैं हम लोग। कांडला बंदरगाह भारत का पहला कर मुक्त बंदरगाह है। बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया भारत का पहला कर मुक्त बंदरगाह। भारत का कर मुक्त बंदरगाह कौन सा है, कांडला है, जो कि गुजरात में स्थित है। यह ज्वारीय बंदरगाह है, यह रासायनिक बंदरगाह है। सीधे सीधे याद रखिए सब कुछ। कांडला बंदरगाह गुजरात के कच्छ में स्थित है, अब इसका नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। भारत का पहला कर मुक्त बंदरगाह है, यह ज्वारीय बंदरगाह है, यह रासायनिक बंदरगाह। आपसे सीधे क्वेश्चन किया जाएगा, रासायनिक बंदरगाह कौन सा है, कांडला, दीनदयाल बंदरगाह। ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, दीनदयाल बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। तो ये कांडला के बारे में एकदम रटे रहिए, सबसे प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। दूसरी हम बात करते हैं मुंबई बंदरगाह की। मुंबई बंदरगाह अपने नाम से ही पता चल रहा है, मुंबई बंदरगाह, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट यहां से याद रखिए, भारत के सभी बंदरगाहों में से सबसे व्यस्त यानी कि सबसे ज्यादा आयात और निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है, तो मुंबई बंदरगाह से किया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा व्यापार किस बंदरगाह से किया जाता है, मुंबई बंदरगाह से किया जाता है। मुंबई बंदरगाह, ये सारे बंदरगाह अरब सागर में स्थित हैं, लेकिन कई बार पूछ लिया गया कौन सा बंदरगाह अरब सागर में स्थित है, तो मुंबई अरब सागर में स्थित है। मुंबई को हम भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। सीधे क्वेश्चन पूछा है कि किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, एकदम ध्यान में रखिए। मुंबई बंदरगाह से 14 किलोमीटर दूर एक दूसरे बंदरगाह की स्थापना की गई, जिसे नहवा सेवा बंदरगाह के नाम से जानते हैं, नहवा सेवा बंदरगाह के नाम से जानते हैं। और इस बंदरगाह की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए, यानी वहां पे व्यस्तता बहुत बढ़ गई थी, तो उस व्यस्तता को कम करने के लिए नहवा सेवा बंदरगाह की स्थापना की गई। एकदम रटे रहिए, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया कि मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किस बंदरगाह की स्थापना की गई है, नहवा सेवा बंदरगाह। यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखिए, नहवा सेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। कांडला को दीनदयाल बंदरगाह, नहवा सेवा को
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जानते हैं। तो एक मुंबई हो गया, एक नहवा सेवा हो गया, दो कहाँ हो गए, महाराष्ट्र में हो गए। मुर्म गोवा या मर्म गोवा, यहाँ पे गोवा है, तो जब भी गोवा आप समझेंगे तुरंत याद आ जाएगा कि मुर्म गोवा मर्म गोवा किस राज्य में है, तो गोवा में है। और यह जो बंदरगाह है यहाँ से लौह का निर्यात किया जाता है, प्रमुख रूप से याद रखिए लोहे का निर्यात किया जाता है। कहाँ, ईरान को। ईरान को लोहे का प्रमुखता से इस समय मुर्म गोवा बंदरगाह से क्या किया जा रहा है, निर्यात किया जा रहा है। न्यू मंगलोर बंदरगाह, मंगलोर बंगलोर जो भी शब्द आते हैं कहां से हैं, कर्नाटक से हैं। तो न्यू मंगलोर बंदरगाह कहां पे है, कर्नाटक राज्य में है। और यह सबसे छोटा प्राकृतिक बंदरगाह है, यह चीज याद रखिए, सबसे छोटा प्राकृतिक बंदरगाह है। कौन सा, न्यू मंगलोर। केरल में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कोचीन, केरल कोचीन बंदरगाह। ठीक, कोचीन बंदरगाह कहाँ पे है, केरल में है। मसाला बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ से मसाले का निर्यात किया जाता है। इसके अतिरिक्त जूट का, नारियल का भी निर्यात किया जाता है। और यह मालाबार तट पर है, मालाबार। ठीक है, मालाबार तट पे कौन सा बंदरगाह है, कोचीन बंदरगाह है। ठीक, कोरोमंडल तट इधर है, मालाबार, तो मालाबार तट पे कौन सा, कोचीन बंदरगाह जो कि केरल में है। और हम एक और चीज ध्यान देते हैं कि कांडला, मुंबई, नावा सेवा 3, मुर्मुगोवा 4, न्यू मंगलोर 5 और कोचीन 6, यानी कि पश्चिमी तट पे कुल बंदरगाहों की संख्या आपकी 6 है। ठीक, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तमिलनाडु में तूतीकोरिन, तमिलनाडु में एक बंदरगाह है जिसका नाम है तूतीकोरिन। त से तमिलनाडु, त से तूतीकोरिन बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं, कहीं भी त नहीं आ रहा है, केवल तमिलनाडु और तूतीकोरिन में ही आ रहा है। इसमें एक और आपको ध्यान में रखना है, इसका नाम परिवर्तित करके बी और चिदम्बरम नार कर दिया गया है। ठीक है, एक आप देखिए यहाँ पे दीनदयाल बंदरगाह किया गया कांडला का, तूतीकोरिन का नाम परिवर्तित करके बी और चिदम्बर नार कर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे सीधे आपसे पूछा जाएगा बी और चिदम्बरम नार बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ठीक, तो तूतीकोरिन का ही नाम परिवर्तित किया गया जो कि तमिलनाडु में है। फिर हम देखते हैं अगला चेन्नई बंदरगाह, तो इसे भी हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि तमिलनाडु में ही चेन्नई है और चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है। अगला देखते हैं एन्नौर, तो एन्नौर बंदरगाह भी कहाँ है, तमिलनाडु में। यही एक चीज ध्यान दीजिए, सभी राज्यों के बंदरगाहों में बड़े प्रमुख बंदरगाह किस राज्य में है अधिक, तमिलनाडु में। किस राज्य में बड़े प्रमुख बंदरगाह हैं, तमिलनाडु में। तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर, 3 बंदरगाह हैं, बाकी किसी राज्य में आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यही थोड़ा हम पीछे हट जाते हैं, तो बड़े और छोटे सभी यानी कि बड़े संख्या वाले बंदरगाहों वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक संख्या में बंदरगाह है और तमिलनाडु में बड़े की संख्या में बंदरगाह अधिक हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अब सीधे क्वेश्चन पूछ करके ऐसे पूछा जाएगा, सर्वाधिक छोटे बड़े बंदरगाहों की संख्या वाला राज्य है या सर्वाधिक संख्या बंदरगाहों की संख्या वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। और बड़े बंदरगाहों में कौन सा है, तमिलनाडु है, तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर। अगला देखते हैं विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, विशाखापत्तनम है, सबसे गहरा विशाखापत्तनम। बड़ा, मुंबई। विशाखापत्तनम की एक और खासियत यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह डॉल्फिन पहाड़ के पीछे, डॉल्फिन चट्टान के पीछे सुरक्षित है। क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि विशाखापत्तनम किस चट्टान के पीछे स्थित है या किस चट्टान के पास सुरक्षित है, तो डॉल्फिन, विशाखापत्तनम। ठीक, जो कि आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद हम देखते हैं पारादीप। पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में है। पारादीप, दीप जो है वो उड़ता है, उड़ीसा में है। पारादीप, दीप क्या होता है, उड़ता है, लौ निकलती है उसकी, कहाँ है, उड़ीसा में है। पारादीप याद रखेंगे आप, पारादीप उड़ीसा में है। यह भारत का एक ऐसा बंदरगाह है जो सभी मौसमों में कार्य करता है, याद रखिएगा, पारादीप सभी मौसमों में कार्य करने वाला भारत का बंदरगाह है।
उसके बाद जो प्रमुख बंदरगाह है उसमें हम देखते हैं कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह जो है वो पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है। पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है कौन सा? कोलकाता। पूरे भारत में मुंबई। पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह कोलकाता। सीधे क्वेश्चन में किया जाएगा पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। हुगली नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में है। कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए यहां पर एक और बंदरगाह का निर्माण किया गया जिसका नाम है हल्दिया। तो कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया? हल्दिया बनाया गया। याद रखेंगे हल्दिया बंदरगाह कहाँ है? कोलकाता में। तो 6 इधर हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 कोलकाता को लेकर के 6 इधर हो गए। यानी पूर्वी घाट में भी 6 प्रमुख बंदरगाह हैं और पश्चिमी घाट में भी 6 प्रमुख बंदरगाह हैं। ठीक, हल्दिया बड़े बंदरगाहों की संख्या में नहीं आता है। एक बंदरगाह बच गया और वो हमारे अंडमान निकोबार पे है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। एक बंदरगाह अंडमान निकोबार पे है, कौन सा बंदरगाह? पोर्ट ब्लेयर। किसी केंद्र शासित राज्य में कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट ब्लेयर। छोटे द्वीप पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो ये भारत के सभी प्रमुख बंदरगाह जो हैं वो आपको समझ में आएंगे कि कौन कौन से बंदरगाह हैं, कहाँ हैं। कांडला, मुंबई, नावासेवा, मुर्मुगोवा, न्यू मंगलोर, कोच्चिन पश्चिमी घाट में, तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर, विशाखापत्तनम, पारादीप और कोलकाता, ये जो है कहाँ पे हैं? पूर्वी घाट में। आइए कुछ और प्रमुख बंदरगाहों को देखते हैं। दाहेज गुजरात में है, बस याद रखिए दिमाग में, दाहेज बंदरगाह कहाँ पे है? गुजरात में है। मझगांव मुंबई में है। अलेप्पी केरल में है। हल्दिया हमने यहाँ बता दिया, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। बसीन मुंबई में है। गोपालपुर उड़ीसा में है। गंगावरम आंध्र प्रदेश में है। इतने बंदरगाहों को आप और याद रखिए। अगले वीडियो में इनसे संबंधित जो 200 छोटे छोटे प्रमुख बंदरगाह हैं वो किस राज्य में है और वहां से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा। ठीक, तो दाहेज गुजरात में है, मझगांव मुंबई, अलेप्पी केरल, हल्दिया पश्चिम बंगाल, बसीन मुंबई में, गोपालपुर उड़ीसा में, गंगावरम आंध्र प्रदेश में। सबसे प्रमुख बंदरगाह सीधे आपसे पूछा जाएगा कि दाहेज बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है। अमेरिका के हडसन नदी पर स्थित बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अमेरिका के हडसन नदी पर स्थित बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। फिर और चीजों को देखते हैं। ओखा तट जो कि गुजरात में है, ओखा तट यहाँ पे है जो कि कहाँ है? गुजरात में है। भारत में सबसे बड़ा ज्वार भाटा जो होता है, ज्वार जो आता है वो कहाँ आता है? ओखा तट पर आता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो फंडी की खाड़ी पूरे विश्व में ये कहाँ पे है? अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। पूरे विश्व में सबसे बड़े ज्वार कहाँ आते हैं? फंडी की खाड़ी में आते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है और ये आपके प्रमुख बंदरगाह हैं। तो बंदरगाहों को अगर आप वीडियो 2-1 बार देखेंगे तो बहुत आसानी से सब कुछ याद हो जाएगा। और अगले वीडियो में मैं छोटे बंदरगाहों के बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।